हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको दूसरा प्रश्न पढ़ाऊंगी अधिकारों से संबंधित। पट्टे पर जोत को देने पर प्रतिबंध। ठीक है, क्या कोई बीटीआर अपनी जोत का पट्टा कर सकता है? यदि हाँ तो किन परिस्थितियों में? यदि बीटीआर मतलब भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट ने संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन किया है तो उसका प्रभाव क्या होगा? ये क्वेश्चन आता है और इसको जो प्रैक्टिशनर लॉयर हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है कि क्या जो भूमिधर होता है वो पट्टे पर दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। तो इसको ध्यान से सुनिए। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता का परम उद्देश्य यह है कि प्रत्येक भूमिधर स्वयं अपने हाथों से अपना खेत करे, कृषि कार्य करे। लेकिन कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि वो अपने खेत कृषि कार्य को करने में असमर्थ होता है, तो उसे दो अपवाद दिए गए हैं। पहला तो यही है कि एक्सेप्शन है दिया गया है। रियलिटी तो ये है कि प्रत्येक भूमिधर खुद अपना कृषि कार्य करे। हम भी भूमिधर हैं, आप भी भूमिधर हैं, जानते हैं कि कौन भूमिधर कितना कृषि कार्य करता है। अमूमन सभी लोग अपने खेत को लीज पे, हुंडी पे, अधिया पे, जहाँ जिसे गांव में जो चलता है उस तरह से दिए रहते हैं। तो ये कह रहा है परंतु दो अपवाद हैं जब हम दे सकते हैं। कौन कौन से अपवाद? यदि कोई बीटीआर धारा 95 और 96 के अंतर्गत निर्योग्यताओं से ग्रसित हो। मतलब यदि कोई जो भूमिधर है उसके अंदर कोई निर्योग्यता है जो बताई गई है इसमें एक्ट में, अगर वो निर्योग्यता है तभी वो दे सकता है पट्टे पे, अदरवाइज को कृषि भूमि खुद करनी होगी। दूसरा, कृषि में प्रशिक्षण देने वाले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान को वो पट्टे पर दे सकता है। दोनों दशाओं में बीटीआर पट्टा कर सकता है। निर्योग्य व्यक्ति कौन होते हैं? धारा 95। कोई भी निर्योग्य व्यक्ति अपनी संपूर्ण जोत या उसके किसी भाग को एक बार में कितने साल के लिए? कम से कम 3 साल के लिए पट्टा दे सकता है। 3 साल से अधिक नहीं, मतलब 3 साल के अंदर। लेकिन धारा 97 के अनुसार यदि ऐसा पट्टा 1 वर्ष से अधिक अवधि का है तो ऐसा पट्टा पंजीकृत लिखत द्वारा या विहित रीत से किया जाएगा। 3 साल तक का है तो चल जाएगा, लेकिन यदि वो 1 साल तक का है, देखिए सॉरी, एक बार में कितने से? 3 साल तक, ठीक है, 3 वर्ष तक देगा। और यदि पट्टा 2 महीने का है, 4 महीने का है तो कोई लिखत की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यदि पट्टा 1 वर्ष से अधिक का है तो ऐसा पट्टा पंजीकृत लिखत द्वारा विहित किया जाएगा। यहीं पे मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि टीपीए में 6 मंथ है, वर्षानुशासी पट्टा, कृषि संबंधी पट्टा 6 मंथ के लिए होता है, तो लिखत जरूरी है। 1 मंथ का पट्टे का लिखत जरूरी नहीं है। यहाँ पे क्या है डिफरेंस है दोनों में? यहाँ पे यदि 1 वर्ष से अधिक है तो पट्टा प्रत्येक दशा में लिखत ही होगा। धारा 95 के अनुसार ऐसा प्रत्येक निर्योग्य व्यक्ति जो निम्नलिखित वर्गों में से किसी एक वर्ग में आता है अपनी जोत का पट्टा कर सकता है। कैसे? मानसिक रूप से बीमार या मंदबुद्धि व्यक्ति, शारीरिक रूप से बीमार व्यक्ति। श्रीमती रेवती बनाम राजस्व परिषद 1963 में कहा गया था, कृषि का तात्पर्य है इसके अंतर्गत आती है सभी कार्य, सिंचाई, बुआई, निराई, कटाई, सभी के लिए पट्टा वो कर सकता है। फिजिकल प्रॉब्लम, अंधापन, अत्यधिक प्रतिशत में विकलांग हो, पक्षाघात मतलब हृदय की बीमारी हो। इस पर एक केस है चमेली देवी वर्सेस फूल सिंह। अत्यधिक मोटापा हो, नाथ सिंह बनाम बिजलाल, उसे कोढ़, कुष्ठ, लेप्रोसी का रोग हो, रामधारी सिंह वर्सेस अली हैदर, गठिया का रोग हो, नरवीर बनाम डीडीसी, या मोतियाबिंद हो, गोकुल बनाम नरेश, या अंग प्रत्यारोपण किया गया हो। तो इन परिस्थितियों में वो क्या करेगा? अपने खेत को पट्टे पर दे सकता है। कोई देवता या कोई वफ हो, कोई विधवा या कोई अविवाहित स्त्री हो, तो इतने लोग पट्टे पर दे सकते। स्त्रियों के लिए कोई व्यवधान नहीं है। विवाहित महिला परंतु वह तलाकशुदा हो या उसके पति द्वारा छोड़ दिया गया हो,
या अपने पति से न्यायिक रूप से अलग रह रही हो, या अपने पति या पति के संबंधियों की क्रूरता कारण पृथक रह रही हो। इतनी शर्तें होंगी तभी एक महिला अपना पट्टे पर दे सकती है। कोई माइनर जिसका पिता मर गया हो या निरोगिता से ग्रस्त हो। 35 वर्ष की आयु से नीचे का ऐसा व्यक्ति जो किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत हो, या उसका पिता मृत्यु हो या निरोगिता से ग्रसित हो। भारत की थल सेना, वायुसेना, नौसेना में कार्यरत व्यक्ति, कोई अन्य व्यक्ति जो विहित कारणों से अपनी जोत में खेती करते समय असमर्थ हो, निरोध का के अधीन या कारावास भोग रहा हो। इतने लोगों को बार किया गया, इतने लोग पट्टा दे सकते हैं। धारा 95(2) के अनुसार यदि किसी बैंक ने किसी जोतदार की भूमि कृषि उधार अधिनियम 1973 के अधीन कार्रवाइयों के अंतर्गत अर्जित की है तो वह एक बार में 1 वर्ष के लिए उस भूमि का पट्टा कर सकता है। धारा 95(1) के अनुसार यदि किसी भूमि पर संयुक्त रूप से सहअंधारी जोतदार हैं, उनमें से कोई हक या एक से अधिक नियोजिता से ग्रसित है तो उसे अपनी जोत का पट्टा करने का अधिकार होगा और ऐसे सहअंधारी या आसामी को जोत का विभाजन का अधिकार होगा। संहिता के उल्लंघन में किया गया पट्टा तत्काल प्रभाव से 103 के तहत शून्य होगा। यदि कोई बीटीआर संहिता की धारा 94, 95, 96, 99 का प्रावधान का उल्लंघन करता है तो उसका पट्टा शून्य माना जाएगा। उसके 2 प्रभाव होंगे। यदि पट्टेदार द्वारा धारित भूमि उसके परिवार के नाम पट्टे पर ली गई भूमि का कुल क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में 5.0586 हेक्टेयर से अधिक 3.5 एकड़ से अधिक नहीं है तो वह ऐसा पट्टेदार ऐसी जोत पर उस दी गई भूमि का BNTR हो जाएगा और समझा जाएगा, नॉन ट्रांसफरेबल राइट वाला भूमिधर हो जाएगा। जहां कुल क्षेत्रफल 5.0586 हेक्टेयर से अधिक है वहां पट्टेदार ऐसी जोत का क्रेता हो जाएगा, सेल हो जाएगा और समझा जाएगा कि उस पर धारा 89 के उपबंध लागू हो गए। ठीक है, ये इतनी बातें आपको बताई मैंने पट्टे पर देने की। कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी लेक्चर में। थैंक यू सो मच। चैनल से बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।